हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लेट सक्सेस। आज इस वीडियो में हम लोग अगस्त माह की फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को ही सिलेक्ट किया गया है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो आज का हम लोग पहला न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। क्या है देखते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका कौन सी है जिसने गुस्ताव तरावे अवार्ड को जीता है। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। यहाँ पर एक आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये एक सोलर ऊर्जा संचालित नौका है जिसका नाम जिसका नाम क्या दिया गया है यही आपको बताना है। इसका नाम है आदित्य। ठीक है, इसको 2017 से इसको लॉन्च किया गया था केरल में। तो ये केरल में 2017 से अपनी सर्विस को दे रही है। ठीक है, तो ये केरल के एक दो शहरों के बीच में चलाई जाती है और सबसे पहले इन्हीं दो शहरों के बीच में चलाई गई थी। तो पहले शहर का नाम है वाइकम और दूसरे का नाम है थावनकादवु। तो वाइकम से थावनकादवु दो शहरों के बीच में इस नौका को चलाया जाता है और जिसमें बहुत ही वर्ल्ड क्लास लेवल की इसमें इलेक्ट्रिक बोट मानी जाती है। बहुत ही अच्छी इसमें व्यवस्था करी गई है। बेसिकली ये पेड पैसेंजर्स के लिए बनाई गई है एक तरीके से। तो इसमें बहुत ही, और मैं आपको बता देता हूँ, गुस्ताव तरावे जो अवार्ड है ये बेसिकली जो एक्सीलेंसी होती है इलेक्ट्रिक बोट में, जो इलेक्ट्रिक बोट सबसे आधुनिक तौर से बनाई जाती हैं उन्हीं को देखते हुए इसको अवार्ड दिया जाता है, गुस्ताव तरावे अवार्ड को। तो इसमें बहुत ही आधुनिक, मतलब बहुत ही हाईटेक लेवल का इसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम दिया गया है जो कि अपने आप में काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जो पैसेंजर्स को यूज करते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बेसिकली आपके एग्ज़ाम के लिए पूछा जा सकता है आपको एग्ज़ाम में। तो अब हम लोग चलते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ है हमारी, एशियाई अवसंरचना विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है किसको चुना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा जिन लिक्यून। जिन लिक्यून को AIIB बैंक के रूप में चुना गया है, यानी कि यहाँ के प्रेसिडेंट होंगे ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के ये प्रेसिडेंट होंगे। इनका नाम होगा जिन लिक्यून। थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं AIIB के बारे में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में आर्थिक और सामाजिक परिणामों में सुधार करना होता है। बैंक में इस समय वर्तमान में यहाँ पर 103 सदस्य टोटल हैं इस समय। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है बीजिंग में, चाइना में। ठीक है, बीजिंग। तो आपको पता होना चाहिए AIIB के प्रेसिडेंट का नाम, उनका नाम है जिन लिक्विन। ठीक है, ये आपको इमेज में यहाँ पर शो कर रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कौन सा राज्य 3 राजधानियां बनाने जा रहा है। तो कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो अपनी 3 राजधानियां बनाने जा रहा है। तो उसका राइट आंसर होगा हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश यहाँ पर 3 राजधानियां अपनी उसने प्रस्ताव पारित कर दिया है अपने कैबिनेट में। तो अब ये 3 राजधानियां कौन सी होंगी तो आप लोग देख लीजिए। पहली है अमरावती, दूसरी है विशाखापट्टनम और करनूल। ये आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ होंगी। तो अब इनको कैटेगराइज किया गया किस तरीके से। अमरावती जो है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी जहाँ पर इनकी विधानसभा तैनात होगी अमरावती में। और विशाखापट्टनम में जहाँ से ये इनके सारे मिनिस्टर मंत्री यहाँ से ऑपरेट करेंगे विशाखापट्टनम से। ठीक है, और करनूल में इनका जुडिशियल कैपिटल होगा जहाँ पर इनका हाई कोर्ट होगा। तो ये 3 प्रस्तावित हो चुकी हैं, कैबिनेट से वहाँ पर मंजूरी प्रदान कर दी गई है आंध्र प्रदेश के। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। IPL 2020 का 2020 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में किया जाएगा। ठीक है, तो IPL इस बार होना है जो कि भारत में तो नहीं होगा, अब ये UAE में होगा। तो UAE के किन शहरों में इसको कराया जाएगा, तो उन शहरों के नाम बताने। तो उन शहरों का नाम है दुबई, दूसरा नाम है शारजाह और तीसरा नाम है अबू धाबी। इन 3 शहरों में IPL को आयोजित किया जाएगा। और आपको बता देता हूँ कि 2019 में IPL का जो विनर था वो कौन सा था, तो आपको बताना है। वैसे इसका राइट आंसर है मुंबई इंडियंस। ठीक है, इसके कैप्टन है रोहित शर्मा। तो ये 2019 में विनर रहे थे और इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी जिसको लीड करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स को, इनको इन्होंने हराया था, रोहित रोहित शर्मा की टीम मुंबई इंडियंस ने। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी, विश्व संस्कृत दिवस 2020
सॉरी 2020 किस दिन मनाया जाता है? विश्व संस्कृत दिवस 2020 किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया गया है 3 अगस्त को। हर वर्ष ये 3 अगस्त को मनाया गया था, इस बार 3 अगस्त को मनाया गया है। इसको संस्कृत में विश्व संस्कृत दिनम भी कहते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, महात्मा गांधी के सम्मान में कौन सा देश एक सिक्का जारी करेगा? तो उसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन यहाँ पर महात्मा गांधी को सम्मान देने के लिए वहाँ पर अपने देश में एक करेंसी जारी कर रहा है जिसमें महात्मा गांधी का इमेज छपा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी, गुयाना के नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो उनके आपको नाम बताना है, उनके नाम क्या हैं? उनका नाम है मार्क फिलिप्स, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और दूसरा नाम है मोहम्मद इरफान अली, ये है मोहम्मद इरफान अली, ये है वहाँ के राष्ट्रपति। ठीक है, तो गुयाना की जो कैपिटल है उसका नाम है जॉर्ज टाउन, और वहाँ की जो मुद्रा है करेंसी वो वहाँ पर डॉलर चलाई जाती है। ठीक है, तो ये है मार्क फिलिप जिनका अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है वहाँ पर प्रधानमंत्री पद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा मनोज सिन्हा, ये हैं मनोज सिन्हा जी। इनको वहाँ का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, जो कि पहले मतलब भारत के पहले ये पूर्व रेल मंत्री भी रह चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 किस भारतीय पत्रकार को प्रदान किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो ये आपको बताना है। प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 किस भारतीय पत्रकार को प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दीपांकर घोष। दीपांकर घोष को प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, प्रवासी मजदूरों के संकट और अन्य कोविड-19 संबंधित मुद्दों के कवरेज के लिए इंडियन एक्सप्रेस के दीपांकर घोष और एक लाभकारी पत्रकारिता वेबसाइट पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया (PRI) को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट से आपको पता होना चाहिए। 2 लोगों को बेसिकली दिया गया है यहाँ पर, दीपांकर घोष हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस के ये पत्रकार हैं, और दूसरा जो वेबसाइट है एक पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया (PRI), इनको 2 लोगों को ये प्रदान किया गया है प्रेम भाटिया पुरस्कार। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है, इब्राहिम अलकाजी किससे संबंधित थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, प्रसिद्ध डायरेक्टर और ड्रामा टीचर थे, जो इनकी 95 एज में इनका निधन हो गया अभी हाल ही में। तो इब्राहिम अलकाजी बहुत ही फेमस डायरेक्टर और ड्रामा टीचर थे, और इन्होंने क्या है कि पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों अवार्ड को जीता हुआ है। भारत सरकार की तरफ से इनको प्रदान किया गया था ये अवार्ड। तो ये काफ़ी फेमस एक तरीके से पर्सनैलिटी थे, तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। इब्राहिम अलकाजी आपसे पूछा सकता है आपके एग्ज़ाम में कि इब्राहिम अलकाजी किस देश से संबंधित हैं? तो ये भारत के थे, प्रसिद्ध डायरेक्टर और ड्रामा टीचर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, 1 मिनट, इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में इसको लॉन्च किया जाएगा, उत्तराखंड में इसको बनाया जाएगा हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की भैरव घाटी में लंका नाम की जगह पर बनाया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जनजाति कार्य मंत्रालय को गोल्ड स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को दिए अवार्ड दिया गया है, तो ये बेसिकली है क्या? स्कॉच अवार्ड की शुरुआत 2003 में की गई थी। यह पुरस्कार भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले व्यक्तियों, परियोजना तथा संसाधनों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यह किसी स्वतंत्र संगठन स्कॉच फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार डिजिटल, वित्तीय एवं सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में किए गए सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के लिए प्रदान किया जाता है। बेसिकली इसमें क्या किया कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के जो
मंत्री जी हैं, उनका नाम है अर्जुन मुंडा। तो इस मंत्रालय की तरफ से जो जनजाति लोग होते हैं मतलब गांव आदिवासी लोग होते हैं, इनको इन्होंने डिजिटल फॉर्म में जोड़ने की काफ़ी कोशिश करी है और उन्हें डिजिटल सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं, उन्हें डिजिटल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है। तो उस क्षेत्र को देखते हुए इस मंत्रालय को अवार्ड दिया गया है कि यहाँ कि ये डिजिटल जो चल रहा है तो इसको कितना नीचे तक पहुंचाया गया है, मतलब जनजाति लोगों तक इसको पहुंचाया जा रहा है, उन तक भी डिजिटलाइजेशन को पहुंचाया जा रहा है कि हमारा देश किस तरीके से मतलब आगे बढ़ रहा है डिजिटल क्षेत्र में। तो इसलिए इनको अवार्ड प्रोवाइड किया गया है जनजाति कार्य मंत्रालय को। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब हम लोग चलते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अगली और हमारे इस लास्ट न्यूज़ है, किस देश ने महिलाओं की विश्व स्क्वैश चैंपियन से हटने का फैसला किया है, यानी किस देश ने महिलाओं की विश्व स्क्वैश चैंपियन से हटने का फैसला लिया है। तो उसका राइट आंसर होगा हमारा भारत। हाँ जी, भारत ने यहाँ पर फैसला ले लिया है कि वह इस बार विश्व स्क्वैश चैंपियन में हिस्सा नहीं लेगा। तो क्यों नहीं लेगा? भारत ने अपने खिलाड़ियों की तैयारी, समय और मैच तत्परता के अभाव के कारण 15 से 20 दिसंबर के बीच मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाली महिला विश्व स्क्वैश चैंपियन में हटने का निर्णय ले लिया है। तो ये कब होने वाली है? 15 से 20 दिसंबर के बीच में ये मलेशिया में कुआलालंपुर में होगी ये विश्व चैंपियनशिप, महिला विश्व चैंपियनशिप। तो उसमें भारत हिस्सा नहीं लेने वाला है। तो चैंपियनशिप से हटने का फैसला स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन इंडिया SRFI द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो इनका देख लेते हैं थोड़ा सा, इनके अध्यक्ष कौन है। इनके अध्यक्ष हैं SRFI के देवेंद्र नाथ सारंगी और इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई तमिलनाडु में है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ और लास्ट न्यूज़ क्या है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो छठी बैठक की अध्यक्षता किसने करी है, किसकी उसमें हुई अध्यक्षता में ये मंत्रियों की बैठक हुई? तो ये रूस की अध्यक्षता में हुई थी ये मंत्रियों की बैठक। किसने अटेंड करी भारत की तरफ से? तो प्रकाश जावड़ेकर जो कि पर्यावरण मंत्री हैं भारत सरकार के, तो इन्होंने ये बैठक में ये सम्मिलित हुए थे। तो ये थी हमारे अगस्त माह की इम्पोर्टेंट न्यूज़। ठीक है, तो तब आप लोग जुड़े रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए। तो उसमें हम लोग देखेंगे अगस्त सेकेंड वीक की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।